everyone, my name is Simran. Today we are going to learn about outliers, how to detect outliers and how to delete outliers in Excel. So let's start. So in the previous few videos we have covered handling null values and duplicates. ठीक है? So now we are on our next topic, that is outliers. So हम इस वीडियो में outliers detect करेंगे theoretically and Excel में भी. ठीक है? So please don't forget to like, share and subscribe my channel. And मेरे bio में LinkedIn and मेरे Instagram का link है, तो you can follow me there also. So let's start. कंटेंट्स हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे. ठीक है, कंटेंट्स में हमारा सबसे पहला था व्हाट आर आउटलायर्स. हम पहले डिस्कस करेंगे दैट आउटलायर्स क्या होते हैं, एंड नेक्स्ट इज हाउ टू डिटेक्ट आउटलायर्स, कैसे उनको डिटेक्ट करते हैं, उनके मेथड्स क्या हैं, ग्राफिक विजुअलाइजेशन ऑफ आउटलायर्स इन एक्सेल, विजुअलाइजेशन ऑफ आउटलायर्स इन एक्सेल करेंगे, फाइंडिंग आउटलायर्स इन एक्सेल, एंड नेक्स्ट इज डिलीटिंग आउटलायर्स इन एक्सेल. ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं एक्सेल में, डिलीट कैसे करते हैं, और उसकी ग्राफिक विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं. मतलब ग्राफिक विजुअलाइजेशन होती है, बॉक्स प्लॉट कैसे बनाते हैं. बॉक्स प्लॉट मैं आपको आगे बताती हूँ दैट होता क्या है. ठीक है, सो इज दिस पॉसिबल कि आपके डेटा सेट में एक वैल्यू ऐसी है अजीब सी जिसके साथ आपका सारा एनालिसिस खराब हो गया. इज दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल. दिस इज व्हाट आउटलायर इज. आउटलायर आपके डेटा सेट को बिल्कुल खराब कर देता है. सो उसके लिए हम पहले करेंगे, हमारे पास, मैं आपको एक समझाती हूँ, हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है. ठीक है, 101, 102, 103, जॉन, टाइगर एंड राम. ठीक है, सैलरी आप देख रहे हो 45,000 है, 60,000 एंड 15 लाख है. मतलब आपको अजीब नहीं लग रहा? देखो, दैट आउट ऑफ नोवेयर 15 लाख आ गया. 15 लाख, जबकि ये एक सैलरी होगी किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, होगी किसी एक लेवल के एम्प्लॉयज की होगी. जब इनकी सैलरी 45 और 60 आ रही है तो उसकी अचानक से 1 लाख 15 लाख क्यों आ रही है? सो ये जो अजीब दिख रहा है ना, ये आपको जो अजीब दिख रहा है, इसी को हम आउटलायर बोलते हैं. ठीक है, ये जो अजीब है ये आउटलायर है. ठीक है, अब आउट आप सोच रहे होंगे दैट आउटलायर है बट इससे हमारे डेटा से कैसे अफेक्ट होगा. आप बोल रहे हो अफेक्ट तो होगा बट कैसे होगा. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ दैट अगर हम इन तीनों की एवरेज निकालें, एवरेज सैलरी इन तीनों की निकालें, तो हमारे पास आती है 5,35,000. ठीक है, बट अगर हम इन दोनों की एवरेज सैलरी निकालो तो ये 52,000 के अराउंड आती है. तो आप देख रहे हो 52,000 एंड 5,35,000 में कितना फर्क है. सो दिस इज व्हाट एन आउटलायर डज. आपका आउटलायर आपकी एवरेज वैल्यू को इतना एक्सट्रीम कर देता है या इतना बिलो कर देता है कि आपको उससे आपका सारा डेटा सेट खराब हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मिसिंग वैल्यूज है, आप सोच रहे हो कि मिसिंग वैल्यूज हम मीन से कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे अब देख रहे हो, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मीन जो आया वो 5,35,000 आया. अगर आप सारी मिसिंग वैल्यू 5,35,000 से भर दोगे तो आपका तो सैलरी सारी खराब हो जाएगी, जबकि 5 लाख तो अ, के आसपास भी नहीं है बाकियों की एवरेज. तो मैक्स टू मैक्स 90 हो सकती है, 90,000, और मिनिमम 10,000 हो सकती है ना, अगर हम सोचे तो. दिस इज व्हाट आउटलायर डज. ठीक है, तो हमें इसको डिटेक्ट करके डिलीट करना पड़ता है या इसको करेक्ट करना पड़ता है ताकि हमारे डेटा सेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा डेटा जो एनालिसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जिससे कंपनी में डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट आउटलायर होता क्या है. ठीक है, आउटलायर क्या है. सो व्हाट इज एन आउटलायर. आप सोच रहे होंगे दैट आउटलायर आउटलायर हो गया, तो होता क्या है ये बेसिकली. एन आउटलायर इज अ अनयूजुअली हाई और लो वैल्यू दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा. आउटलायर एक अनयूजुअल, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू भी हो सकती है, बहुत ही ज्यादा लो वैल्यू भी हो सकती है, जो आपके डेटा सेट में सबसे अलग दिखेगी, मतलब अजीब दिखेगी. मैं इसके एग्जांपल से आपको समझाती हूँ दैट देसी, दिस इज एन एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पे 5 बच्चे हैं. ठीक है, एक का वेट 30 kg है, एक का 35 kg है, 40 kg, 50 kg एंड 300 kg. आपको इनमें से सबसे ज्यादा अजीब क्या लग रहा है? ये 300 वाला ना. सो दिस इज एन आउटलायर. जो अजीब लग रहा है वो आउटलायर है. अब मैं बताती हूँ आउटलायर कैसे अफेक्ट करता है. ठीक है, विद एन एग्जांपल. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम इन 4 बच्चों का, जो पहले 4 बच्चे हैं, 30, 35, 40, 50 kg वालों का एवरेज निकालते हैं. ठीक है, सी मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला, एवरेज वेट ऑफ 4 किड्स दैट इज 38.75. ठीक है, वो आया. ठीक है, अब अगर मैं इन पांचों का एवरेज निकालूं, ठीक है, सी अगर मैं पांचों का एवरेज निकालती हूँ, एवरेज वेट ऑफ 5 किड्स दैट इज 91 kgs, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है.
ठीक है, ऑलमोस्ट 60 प्लस का डिफरेंस है, 60 के अराउंड का, 58 के अराउंड का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो आउटलायर क्या करता है, हमारी वैल्यू को बहुत इंक्रीज करता है, हमारी एवरेज वैल्यू को बहुत इंक्रीज कर देता है। अगर हमारे डेटा सेट में आउटलायर है तो इट्स बेटर टू रिप्लेस द नल वैल्यूज विद द मीडियन। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट आता है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दैट मेथड्स क्या होते हैं, आउटलायर्स डिटेक्ट करने के मेथड्स क्या होते हैं। अब हमें पता है आउटलायर, अगर हमारे पास 5 लाइन का डेटा है तो हम बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं दैट दिस इज एन आउटलायर। ठीक है, 5 रोज का डेटा है, बट यही अगर हमारे पास 5 लाख रोज का डेटा है तो उसमें आउटलायर कैसे, हम अकेले अकेले बैठ के थोड़ी ना देखेंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके मेथड्स होते हैं। सो वी विल डिस्कस द मेथड्स नाउ, हाउ टू फाइंड आउटलायर्स। ठीक है, आउटलायर्स को कैसे फाइंड करते हैं। इसका फर्स्ट मेथड है बॉक्स प्लॉट मेथड। ठीक है, बॉक्स प्लॉट मेथड क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल विजुअलाइजेशन ऑफ द complete of a particular column so that we can see that if there are outliers in that particular column or not। ठीक है, तो ये ग्राफिक विजुअलाइजेशन होता है। आप इसमें देख सकते हो that जो भी ये बॉक्स प्लॉट के बाहर, जो भी इनकी एवरेज के बाहर का डेटा है, वो जो वैल्यूज आ रही है वो एक्सट्रीम वैल्यूज है, जो इसके अंदर है वो आउटलायर नहीं है, जो इसके बाहर है वो आउटलायर है। ठीक है, so next comes the IQR method, that is interquartile range method। ठीक है, interquartile range method में क्या होता है, ये जो हमारा बॉक्स प्लॉट में जो हमें डायग्राम दिख रही है वही हमने, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लगा दी हमने। ठीक है, ये बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया गया है दैट क्या होता है। ठीक है, अगर हमारा मिनिमम और मैक्सिमम से ऊपर या नीचे कुछ वैल्यू है तो हमारा आउटलायर है। इसमें विस्कर्स होते हैं, जो ये लाइन है विस्कर है, और लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, हम इसको आगे अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कम इज इंटर क्वार्टाइल रेंज मेथड। ठीक है, IQR मेथड। सो इसमें क्या होता है, इस IQR मेथड को 5 नंबर समरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें 5 चीजें चाहिए होती है। 5 नंबर समरी में हमें 5 चीजें चाहिए होंगी। फर्स्ट इज मिनिमम वैल्यू, सेकंड इज 25 परसेंटाइल दैट इज Q1, थर्ड इज मीडियन, फिफ्थ 75 परसेंटाइल एंड देन मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जो डेटा सेट में, अगर हमारे पास डेटा सेट है 10 कॉलम्स का, उसमें जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी जो मिनिमम होगा, जैसे 0 वो हमारी मिनिमम वैल्यू है। 25 परसेंटाइल, जो 25 परसेंटेज पे जो नंबर आ रहा है वो हमारा 25 Q1 होगा। मीडियन, जो मिडल में नंबर आ रहा है। ठीक है, पहले हम उसको सॉर्ट करेंगे फिर उसके बाद होगा ये 75 परसेंटाइल में, तो जो 75 परसेंटेज पे जो नंबर आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है डेटा सेट में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट में हम IQR, इसके बाद हम इसको फाइंड आउट करके हम IQR निकालते हैं। IQR का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 हमारा क्या था, 75 परसेंटाइल, Q2 क्या है, 25 परसेंटाइल। तो हमारा होता है 75 परसेंटाइल में 25 परसेंटाइल माइनस करेंगे तो वो हमारा IQR आएगा। ठीक है, सो उसके बाद हमने फाइंड करना है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ठीक, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। ठीक है, Q1 25 परसेंटाइल, 1.5 हमने यहाँ पे लिए, दिस इज द फॉर्मूला। IQR इज Q3 माइनस Q1। वैसे Q3 75 परसेंटाइल, IQR Q3 माइनस Q1, 1.5 इज द फॉर्मूला। अब आप यहाँ सोच रहे होगे कि 1.5 ही क्यों लिया है, आप 1 भी ले सकते थे, आप 2 भी ले सकते थे। अगर हम 1 लेंगे तो हम बहुत सारे नॉर्मल वैल्यूज को आउटलायर कंसीडर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत 1 से बहुत लो आ जाएगा। अगर हम 2 लेंगे तो हम बहुत सारे आउटलायर्स को नॉर्मल वैल्यू कंसीडर कर देंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसीडर 1.5, जो मिनिमम रेंज आती है। इससे बहुत सारे आउटलायर्स, मतलब जो नॉर्मल वैल्यू है उसको हम आउटलायर भी कंसीडर नहीं करते और आउटलायर को नॉर्मल वैल्यू भी नहीं कंसीडर करते। अब आप देख सकते हो दैट इसमें ये जो था, मिनिमम वैल्यू ये होगी, मैक्सिमम ये होगी, ये जो है, ये जो क्यू अपर क्वार्टाइल है, ये 1.5 का फॉर्मूला लगा के है, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। लोअर क्वार्टाइल इज Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। मीडियन इज मीडियन। ठीक है, सो अब आगे हम करते हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट हमने पढ़ लिया, विजुअल ग्राफिकल विजुअलाइजेशन ऑफ आउटलायर्स इन एक्सेल। तो अब हम उसे एक्सेल में करेंगे, कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
सो दिस इज आवर डेटा सेट, ठीक है। एज का कॉलम है जिसमें एज 10 रोज दी गई हैं एज की, उसको हम करते हैं। एंड नेक्स्ट इज, उसके बाद हमने सिलेक्ट किया उसको, फिर हम जाएंगे इंसर्ट में, आफ्टर दैट वी विल गो टू इंसर्ट, देन हम जाएंगे चार्ट्स में एंड बॉक्स प्लॉट एंड विस्कर्स में जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे 1 सेकेंड, अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमें सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है, जो ये बॉक्स प्लॉट के बाहर सिर्फ एक पॉइंट है। अगर हम उस पर जाके क्लिक करते हैं तो हमें पता लग जाएगा हमारा आउटलायर कौन सा है, 190। सी ये बता रहा है कि आपका बॉक्स जो आउटलायर है वो 190 है। आप इस डेटा सेट में भी चेक कर सकते हैं दैट यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू 190 ही है, ठीक है। तो ऐसे हम बॉक्स प्लॉट से आउटलायर डिटेक्ट करते हैं, ओके। तो ये हो गया बॉक्स प्लॉट विजुअलाइजेशन ऑफ बॉक्स प्लॉट से विजुलाइज करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम IQR से कैसे करते हैं, IQR मेथड लगा के कैसे आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है दैट एज का हमने बनाया हुआ था, जो मैंने आपको बताया 5 नंबर समरी मैंने बनाई थी, मिनिमम वैल्यू, क्वार्टाइल 1, मीडियन, क्वार्टाइल 3, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद हम IQR निकालेंगे, फिर लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये हम ऑलरेडी सब कर चुके हैं, बस हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं दैट कैसे होता है, ठीक है। सो पहले हम इस डेटा सेट को सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू सॉर्ट, और हम अपने सारे डेटा सेट को इससे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सी आई एम सिलेक्टिंग द ऑल द डेटा सेट फ्रॉम दिस एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट, अब हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्वार्टाइल 1, अब हम क्वार्टाइल 1 में क्वार्टाइल, यहाँ आप देख रहे हो क्वार्टाइल में एक्सक्लूड एंड इंक्लूड दो ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। एक्सक्लूड में क्या होता है, वो एक्सक्लूड में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है वो, बट इंक्लूड में वो दोनों इंक्लूड होती हैं। तो हमने तो इंक्लूड लेके चलना है क्योंकि हमें नहीं पता, हम आउटलायर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इसमें मिनिमम वैल्यू लेके, मिनिमम और मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो हम इसमें सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे दैट इज क्वार्टाइल इंक्लूड, ठीक है। क्वार्टाइल इंक्लूड, उसके बाद हम अपना एरे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, हमने कौन सा फाइंड, क्वार्टाइल 1 फाइंड करना है तो हम कॉमा 1 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, ठीक है। हमारा 34 आ गया। मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू मीडियन, ब्रैकेट हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। 45। क्वार्टाइल 3 का भी सेम है, क्वार्टाइल इंक्लूड करके ब्रैकेट और सारा रेंज सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा 3 क्योंकि हमारा थर्ड क्वार्टाइल है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मैक्स, सारी रेंज को सिलेक्ट किया एंड देन रेंज सिलेक्ट की एंड देन एंटर, ठीक है। दिस इज, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास आ गया मिनिमम वैल्यू 5 है, मैक्स क्वार्टाइल 1 34 है, मीडियन 45 है, क्वार्टाइल 3 63.5 है, मैक्सिमम वैल्यू 190 है। अब हमने फाइंड आउट करना है IQR। IQR का क्या फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे Q3 कहाँ आ रहा है, कि ये हमने सेलेक्ट किया Q3 63.5 माइनस Q1 34, ठीक है, एंटर। तो हमारा IQR आ गया 29.5। अब हम नेक्स्ट करेंगे लोअर बाउंड फाइंड आउट करेंगे। लोअर बाउंड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है इज इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 इंटू 1.5 इंटू IQR, ठीक है। उसके साथ हमारी वैल्यू आ जाएगी, एंटर प्रेस किया, -10.25। अब अपर बाउंड फाइंड करना है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, ओके। सी एंटर, तो इसकी 1010 पर, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा अगर -10 से कम है तो आउटलायर है, अगर 107.75 से ज़्यादा है तो आउटलायर है। सी हमने जैसे बॉक्स प्लॉट में सर्च किया था 190 107 से आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये आउटलायर होगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके लिए अब हम, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे लिस्ट बनानी है कि कौन से आउटलायर हैं कौन से नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम पहले आउटलायर लिखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू और फॉर्मूला, और में हम सिलेक्ट करेंगे कि पहले जो A2 है, ये जो A2 है, 1 सेकेंड, ये छोटा होना चाहिए लोअर बाउंड से, ठीक है। छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए,
तो आउटलायर हो गया, ठीक है। हमने एक 1 सेकेंड, हमने क्या किया, इसको के फिक्स कर दिया कि यहाँ ये नीचे नीचे जाए, एज का नीचे जाए बट इसका नीचे ना जाए, ठीक है। अगर हमारा A2 हमारे लोअर बाउंड से छोटा होगा तो आउटलायर होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वैसे ही अगर हमारा A2 हमारे अपर बाउंड से बड़ा होगा तो हमारा आउटलायर होगा। हम यहाँ पे अपर बाउंड को भी फिक्स करेंगे, ठीक है। फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसमें इफ फंक्शन भी लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें इफ फंक्शन लगाते हैं। इफ में जो हमने ब्रैकेट क्लोज, लॉजिकल टेस्ट हम यही रखेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर हमारा ये ट्रू होता है तो आउटलायर होगा। हम ब्रैकेट में आउटलायर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ब्लैंक, ठीक है। क्योंकि हमने अगर यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हमने इसको डबल क्लिक किया एंड सी यहाँ पे 190 आ रहा है, वहाँ पे आउटलायर आ गया, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट हमने फाइंड आउट करना है दैट हाउ टू डिलीट एन आउटलायर, ठीक है। हम ऐसा कैसा डेटा सेट बनाएं कि हमारे डेटा सेट से आउटलायर गायब हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम न्यू डेटा सेट बनाएंगे, न्यू एज। इसमें हम फिल्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू हमारा फिल्टर। सबसे पहले हम पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, दैट इज दिस रेंज, ठीक है, कॉमा। हम फिर करेंगे, फिर से रेंज सिलेक्ट करेंगे सारी। एंड इसमें से अब अगर हमारा डेटा सेट बड़ा है और इक्वल है इससे, मतलब लोअर बाउंड से, लोअर बाउंड को हम फ्रीज करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। ये अगर हम फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं उसमें अगर हम स्टार बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है एंड, ठीक है। एंड उसके बाद हम फिर से पूरा हमारा रो कॉलम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा कॉलम छोटा है 107.75 से, दैट इज अपर बाउंड, उसको हम फ्रीज करेंगे क्योंकि वो उसको हमने नहीं हिलाना, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कॉमा, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगर जहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब अगर हमारा आ रहा है अगर हमारा आउटलायर आ रहा है तो हम वहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सी, सो दिस इज नाउ आवर डेटा सेट। इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 190 नहीं है क्योंकि हमारा 190 आउटलायर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स।